हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कहानी को, इससे मिलने वाले मैसेज को पूरा सुनना। अरे कसम से, अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो फिर मैं खुद पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि फिर कभी इस चैनल पर मत आना। क्या आप कभी सोच सकते हो, एक ऐसी तीरंदाज, एक ऐसी आर्चर, यानी तीर से, धनुष से निशाना लगाने वाली लड़की, जिसके दोनों हाथ, दोनों बाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों से निशाना लगाती है। अरे मैं बात कर रहा हूं शीतल देवी की। शीतल देवी, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। शीतल देवी इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पैरा आर्चर है। शीतल देवी को भारत ने अर्जुन पुरस्कार का अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया। और यह अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। शीतल देवी के हुनर को, उसके टैलेंट को देखकर दुनिया वाले टेंशन में हैं। अरे दुनिया वाले टेंशन में कि भाई एक ऐसी लड़की जो भारत से आई है, जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो अपने पैरों से एग्जैक्ट निशानेबाजी करती है, एग्जैक्ट निशाना लगाती है। अरे शीतल के इसी टैलेंट को देखकर, इसी टैलेंट को देखकर, इसी हुनर को देखकर दुनिया वाले टेंशन में। अरे सबके सब टेंशन में, ये कमाल कैसे करती है। शीतल देवी ने इस पेरिस पैरा ओलंपिक में मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी में राकेश कुमार के साथ ब्रॉन्ज जीता, यानी भारत का नाम रोशन किया। एक कमाल कर दिया। शीतल देवी के बारे में सुनोगे तो टेंशन में आ जाओगे। एक बार उसकी कला का, उसके टैलेंट का वीडियो देखो, अरे काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। शीतल देवी अपने दाहिने पैर से धनुष को उठाती है और अपने दाहिने कंधे से डोरी को खींचती है और अपने जबड़े की ताकत से तीर छोड़ती है। अरे शीतल के इसी कला को देखकर, शीतल के इसी कला को देखकर हर कोई बंदा हैरान हो जाएगा। अरे सबके सब हैरान है, टेंशन में, भाई ये कैसे हो सकता है। शीतल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा की रहने वाली है। ये शीतल देवी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथों का विकास नहीं हो सका। यानी जब वो पैदा हुई तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। बचपन से ही लिखने का काम, पढ़ने का काम, खेलने का काम, कूदने का काम, सब काम वो पैरों से ही करती थी। बल्कि पेड़ों पर चढ़ने का काम भी वो अकेले अपने पैरों के दम पर ही कर लेती थी। शीतल देवी के पैर इतने मजबूत थे। कश्मीर के यूथ इवेंट में, इस यूथ इवेंट में भारतीय सेना खेलों को ऑर्गेनाइज कराती है, कंपटीशन कराती है खेलों का, जिससे जो यंगस्टर्स है, नौजवान है, आकर पार्टिसिपेट करे, ये अपना करियर बनाए। तो उस कंपटीशन में, उस यूथ इवेंट में शीतल देवी को भारतीय सेना ने देखा और भारतीय सेना ने उसके कॉन्फिडेंस को देखा, उसके खेल को देखा और उसे गोद लेने का फैसला किया गया। डिसाइड किया गया कि शीतल देवी को एक अच्छे खेलों में पार्टिसिपेट कराएंगे, उसे अच्छे खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करेंगे, जिस खेल में उसका स्किल है। ये डिसाइड किया गया कि शीतल देवी को बनावटी हाथ दिए जाएंगे, आर्टिफिशियल हाथ दिए जाएंगे, इससे आर्चरी कराई जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि ये बनावटी हाथ या आर्टिफिशियल हाथ शीतल के केस में काम नहीं करेंगे। तो शीतल को भी वो बनावटी हाथ वजन लगते थे, शीतल ने भी इस बनावटी हाथ को निकाल के फेंक दिया। कोच जो है वो टेंशन में कि भाई किया क्या जाए। अरे ऐसा क्या किया जाए, तो फिर कोच के दिमाग में आया, शीतल देवी के पैर तो बचपन से ही मजबूत है। ये फैसला लिया गया कि शीतल को पैरों से आर्चरी कराई जाएगी, पैरों से निशानेबाजी कराई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोच ने बिना हाथ वाले बंदे को तो कभी ट्रेनिंग दी ही नहीं। तो कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सी टेक्निक बताई जाएगी, ये किस मेथड से आर्चरी होगी। ये फिर कोच ने रिसर्च किया, मेहनत की, रिसर्च किया, ढूंढा, पता चला कि भाई अमेरिका का एक ऐसा बंदा है, उसके भी दोनों हाथ नहीं है, ये वो भी पैरों से निशानेबाजी करता है। ये उस बंदे ने, उस बंदे का नाम है स्टुट्समैन। अरे उसने 16 और 20 में सिल्वर जीता, 16 और 20 के ओलंपिक में सिल्वर जीता और अभी अभी 24 के ओलंपिक में गोल्ड जीता। ये उस बंदे के बारे में पता किया गया, कोच ने पता किया, कोच का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कोच का। और फिर कोच ने शीतल देवी को उस स्टुट्समैन की वीडियो दिखाई, कैसे वो बंदा पैरों से आर्चरी करता है। और फिर शीतल देवी ने 11-12 महीने में ट्रेनिंग किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, मेहनत की और देश और विदेश में मेडल जीतना शुरू कर दिया। दिमाग ये पूछता है कि भाई शीतल देवी ने ये कमाल कैसे करके दिखाया। सबसे पहले खुद का दिमाग लगाओ। ये जब शीतल देवी
थोड़ी जानकार हुई होगी, ये थोड़ी बड़ी हुई होगी, दूसरों को देखा होगा, अरे सबके हाथ है, ये सब एंजॉय कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, सबके हाथ है और मेरे हाथ तो नहीं है। निराश हुई होगी, ये उदास हुई होगी, पीड़ा में गई होगी। शीतल देवी की भावनाएं ये सरेंडर करने लगी होगी, कमजोर पड़ने लगी होगी, लेकिन फिर भी शीतल देवी ने एक नॉर्मल इंसान की तरह ये कमाल करके दिखाया। ये बोलो क्यों और कैसे? शीतल देवी ने ये अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करके, ये अपनी भावनाओं को जीत कर ये कमाल करके दिखाया। शीतल देवी को दोनों हाथ नहीं थे। इस कमी के सामने, इस कमजोरी के सामने शीतल देवी ने अपनी भावनाओं को गिरने नहीं दिया। ये अपनी गिरती भागती बिखरती हुई भावनाओं को पकड़कर एक साथ ये पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई। ये गिरती भागती बिखरती हुई भावनाओं को पकड़कर पूरे साहस के साथ ये दुनिया के सामने खड़ी हो गई और बोली, ये जो है सो है। ये फिर भी मैं दुनिया के सामने खड़ी हूं, ये मैं औरों से अलग हूं, फिर भी औरों के सामने खड़ी हूं। ये मैं भागूंगी नहीं, पलायन नहीं करूंगी, भागूंगी नहीं, पलायन नहीं करूंगी, डरूंगी नहीं। ये दुनिया का, संसार का सामना करूंगी। और बस यहीं से शीतल देवी के दोनों हाथ न होने का दुख खत्म हो गया। ये जब आप अपनी कमजोरी, अपनी दशा को लिए हुए संसार के सामने खड़े हो जाते हो तो ऑन दी स्पॉट आपका दुख खत्म हो जाता है। ये पब्लिक को नहीं पता, अरे लोगों को लगता है अरे इसके दोनों हाथ नहीं है, इसकी तो जिंदगी खत्म है। अरे भाई तुमको माइंड का पावर नहीं पता है। दोनों हाथ न होने से दुख नहीं होता, अरे दुख तो होता है मन में, पीड़ा होती है मन में। अगर मैंने अपने मन को मजबूत करके अपनी दशा को लिए हुए संसार के सामने खड़ा हो गया, अरे मेरा दुख ऑन दी स्पॉट खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा। ये शीतल देवी ने ऐसा ही किया। इसलिए दुख से भागने की कोशिश मत करो, ये अपनी दशा को एज इट इज स्वीकार करो। ये अपनी दशा से मुंह मोड़ने की कोशिश मत करो, इसे स्वीकार करो। ये दुख को स्वीकार करो, दुख के सामने खड़े हो जाओ। ये अपने मन की ताकत को बड़ा करो। ये समाज क्या सोचेगा इसके बारे में लेकर डरो मत। ये समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, नेबर पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये जब इस चीज के बारे में मैं सोचता हूं कि लोग क्या सोचेंगे, इट मीन्स व्हाट, ये मैं डरता हूं। इट मीन्स व्हाट, ये मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, डरने की कोशिश कर रहा हूं, ये इनसे भागने की कोशिश कर रहा हूं। समाज क्या सोचेगा उसकी सोच से डर रहा हूं, उसका सामना नहीं कर रहा हूं। ये समाज जो सोचेगा सोचने दे। ये भाई तेरे को सोचना है तू सोच, लोगों को सोचना है तू सोच। ये समाज आके गोली थोड़ी मार देगा मुझे, ये उसका तो काम है सोचना। ले भाई तू सोच, ये उसके सोचने से थोड़ी मुझे कुछ फर्क गिरेगा। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, उनकी सोच मुझे कभी दुख नहीं दे सकती। ये मेरे मन को पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, मुझे टेंशन नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं उनकी सोच पर ध्यान दूंगा, ये उनकी सोच पर फोकस करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा, ये उनकी सोच को भाव दूंगा, ये तभी मेरे मन में पीड़ा होती है। ये मैं उनकी सोच को भाव ही नहीं दूंगा, ये मैं सोचूंगा ही नहीं कि भाई वो क्या सोचते हैं। अच्छा जो सोचते हैं ये उनके सामने खड़े हो जाऊंगा, भाई अपने स्वाभिमान को बड़ा करूंगा। अपने स्वाभिमान को बड़ा करो, अरे भाई जैसा भी हूं, अरे मैं हूं। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, 800 करोड़ में मेरा चेहरा जैसा है एज इट इज किसी का नहीं है। ये मेरी बोलचाल, मेरी आवाज जैसी एज इट इज किसी की नहीं है। ये मैं जैसा हूं वैसा कोई नहीं है, मैं सबसे अलग हूं भाई। ये अपने स्वाभिमान को बड़ा करो और दुख से भागो मत, ये दुख से लड़ो। इसीलिए समाज को बोल दो भाई जो है सो है, भाई तुम्हारे बाप का थोड़ी खाता हूं, ये भाई फिर भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जो है सो है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई आप सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, अरे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। प्लीज मोटिवेट करिए, थोड़ा तो मोटिवेट करिए, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है।